नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर दोपहर 2 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को हमारे सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष के बेटे ने ममता और अन्य को भेजा कानूनी नोटिस। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने सायनी घोष और माला रॉय को अहम पदों से हटाया। मार्को रूबियो के बयान पर राहुल गांधी बोले, ना अफसोस ना माफी, बल्कि मिला आदेश। केसी वेणुगोपाल का सीपीआईएम पर पलटवार। राहुल गांधी पर हमले राजनीतिक असुरक्षा दिखाते हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, राम मंदिर में चंदे की कथित गड़बड़ियों को लेकर एसआईटी गठित। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर जारी सियासी संकट के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बागी सांसद काकोली घोष के बेटे वैद्यनाथ ने उन्हें और अन्य टीएमसी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उन बयानों को लेकर भेजा गया जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने बारासात विधानसभा क्षेत्र से राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से एमएलए टिकट मांगा था। काकोली घोष के बेटे ने रविवार सुबह टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया कि उनकी मां काकोली घोष उनके लिए एमएलए टिकट के लिए गिड़गिड़ा रही थी। एक पोस्ट में वैद्यनाथ ने लिखा कि 100% झूठ। मतभेदों को राजनीतिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए, न कि निजी लोगों और परिवार के सदस्यों को विवाद में घसीटकर। मैं अपने कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखता हूं। नोटिस में महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय और सोनाली गुहा के नाम भी शामिल हैं। नोटिस में नेताओं से 15 दिनों के भीतर कथित झूठे और मान हानिकारक बयान वापस लेने, सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने और माफी मांगने की मांग की गई है। फिलहाल ममता बनर्जी और अन्य नेताओं की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर जारी सियासी संकट के बीच पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोलकाता उत्तर से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ ने दावा किया कि सुदीप ने पार्टी नेताओं से कहा था कि वह कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर देखा गया। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि उनका नकाब और विग दोनों उतर गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने हमें बताया था कि वे पेट की समस्या के कारण अपोलो कोलकाता में हैं, जबकि अचानक हमने उन्हें दिल्ली में भूपेंद्र यादव के घर पर टीवी पर देखा। दादा, कम से कम अपना एक्स हैंडल बदलकर @सुदीप बीजेपी बी टीम कर लीजिए, हमारा नाम इस्तेमाल ना करें। बता दें कि सुदीप बंदोपाध्याय ने शनिवार को बागी सांसद शताब्दी रॉय के साथ भूपेंद्र यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके बागी खेमे में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। कोलकाता में टीएमसी के भीतर जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी ने पार्टी संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार जाधवपुर से सांसद सायनी घोष को युवा विंग के अध्यक्ष पद से हटाकर युवा नेता अर्नब बनर्जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं महिला विंग की अध्यक्ष माला रॉय की जगह कालीगंज से विधायक अलीफा अहमद को नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि सायनी घोष और माला रॉय 20 बागी सांसदों के गुट में शामिल हैं। वहीं बागी नेताओं का दावा है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 उनके साथ हैं और वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर खुद को असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। फारस की खाड़ी क्षेत्र में हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान पर भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा कि अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद न अफसोस न माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। राहुल गांधी ने लिखा कि उनके शब्द पढ़िए, अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत माने, कोई उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चुप हैं और उनके आदेश मान लेते हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इसे भारत का अपमान बताते हुए सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर भारत का विरोध दर्ज कराया, लेकिन अमेरिका की ओर से संवेदना जताने की बजाय अपने सैन्य निर्देशों का पालन करने की बात कही गई। संजय सिंह ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी सेना द्वारा 3 भारतीयों की हत्या पर अपना विरोध जताने के लिए मार्को रूबियो को फोन किया। रूबियो ने दुख जताने की बजाय उल्टा हमारे विदेश मंत्री को ही डांट दिया और कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भारत की राजनीति में गरमाया हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर इस घटना पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि कमर्शियल जहाजों पर ऐसे घातक हमले उचित नहीं हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी सेना के निर्देशों का पालन करना होगा और उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि सरकार अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीयों के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही। अब इस बीच सभी की नजरें फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठ सकता है। कांग्रेस और CPIM के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महासचिव KC वेणुगोपाल ने CPIM पर राहुल गांधी को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केरल में अपने खराब चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा करने की बजाय CPIM अपनी हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी की समस्याओं के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराना ऐसा है जैसे चेहरा खराब दिखने पर आईना तोड़ देना। उन्होंने दावा किया कि केरल के बाहर कई जगह CPIM नेताओं को कांग्रेस और उसके सहयोगियों के समर्थन से जीत मिली है। वेणुगोपाल ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि वह बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई में सबसे आगे रहे हैं। यह बयान CPIM नेताओं पिनराई विजयन और MA बेबी की हालिया टिप्पणियों के बाद आया है, जिनमें राहुल गांधी के राजनीतिक रुख और इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अयोध्या के राम मंदिर में दान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के भीतर विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 सदस्यीय SIT में वरिष्ठ IAS अधिकारी विजय विश्वास पंत, IPS अधिकारी किरण S और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया है। यह जांच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर शुरू की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने राज्य सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि SIT को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों में अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि हाल ही में मंदिर में दान और चंदे के प्रबंधन को लेकर कुछ आरोप सामने आए थे। इसके बाद महंत कमल नयन दास ने भी मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की थी। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो जाएंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ कहा है कि अभी समझौता अंतिम रूप में नहीं पहुंचा है और रविवार को कोई हस्ताक्षर नहीं होने वाले। इसने ट्रंप पर गलत तारीख बताने का आरोप लगाया। ईरानी मीडिया फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि खास तौर पर रविवार को ही डील साइन करने पर जोर ट्रंप के जन्मदिन को ध्यान में रखकर दिया गया। इसे एक प्रोपेगेंडा इवेंट बताते हुए ईरान का कहना है कि ट्रंप इसे अपने लिए एक तरफा प्रतीकात्मक मौका बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने व्हाइट हाउस में UFC इवेंट किया था। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की बातचीत करने वाली टीम का कहना है कि वह इस तरह की मीडिया और दिखावटी चालबाजी की इजाजत नहीं देगी। टीम ने साफ तौर पर कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और कोई डील साइन नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौते के दावे के खिलाफ ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी तेहरान और मशहद में प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के खिलाफ नारे लगाए। यह रैली तेहरान के इब्न सीना स्क्वायर में आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल प्रदर्शनकारी ईरान के कट्टरपंथी और चरमपंथी संगठन परसिस्टेंस फ्रंट के करीबी बताए जा रहे हैं। शनिवार शाम को भी मशहद में विदेश मंत्रालय की इमारत के सामने दर्जनों लोग अब्बास अरागची के अमेरिका के साथ संभावित समझौते के बारे में दिए गए बयानों के विरोध में जमा हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते का विरोध करने वालों का मानना है कि यह समझौता ईरान के हित में नहीं है और इससे होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान का प्रभाव कमजोर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि समझौते के बाद
होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले 24 घंटों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की टीवी सरकार और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विजय सरकार बीजेपी की जेरोक्स कॉपी की तरह काम कर रही है और विपक्ष को कमजोर करने के लिए एआईएडीएमके के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के कुछ ही हफ्तों बाद 4 एआईएडीएमके विधायकों ने इस्तीफा देकर सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि हाल की कुछ आपराधिक घटनाओं में टीवीके से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। स्टालिन ने दावा किया कि एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहती, बल्कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार को जवाबदेह बनाना चाहती है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.